गुड मॉर्निंग, टेक योर सीट। चलिए, आज हम लोग के पढ़ना था, पिछले क्लास में पढ़े थे ऑर्गेनिक कंपाउंड के नामकरण, यही पढ़ रहे थे ना, यूपीएससी नाम। सिंपल वे में हम लोग पढ़ चुके थे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के भी, ओपन सीरीज भी, मतलब खुली संरचना, बंद संरचना, खुली संरचना में जटिल यौगिक, बंद संरचना में जटिल यौगिक पढ़ चुके थे। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड तक कहानी हो गया था, ठीक है। क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आयोडो तक भी कहानी हो गया था। आज हम लोग के पढ़ना है फंक्शनल ग्रुप। क्या पढ़ना है? फंक्शनल ग्रुप। चलिए देखिए, फंक्शनल ग्रुप में सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हम लोग के ग्रुप पहचानना है, और वो भी ग्रुप आप ऑर्डर से पहचानना। ऑर्डर के मतलब एक सही क्रम में होना चाहिए। सबसे ऊपर कौन होगा, उसके नीचे प्राथमिकता के आधार पर। दूसरा बात तो होता है कि उसका दो नाम आएगा, एक नाम होगा प्रीफिक्स और दूसरा नाम होगा सफिक्स। तो दोनों नाम को भी याद रखना है, प्रीफिक्स नाम को भी और सफिक्स नाम को। चलिए टेबल आप लोग बना लीजिएगा, टेबल बनाते हैं। पहला में होगा क्रियाशील समूह, क्रियाशील समूह। यहीं पर इसका संरचना बना लेते हैं। संरचना फिर हो जाएगा इसका प्रीफिक्स नाम। प्रीफिक्स नाम फिर बन जाएगा सफिक्स नाम, और फिर इसका नाम भी अंदर लिख लेते हैं, नाम। चलो, पहला में होगा जिसका नाम होगा, जैसे ऑर्डर लिखेगा वही ऑर्डर में सबको बनाना है, इसी ऑर्डर में नामकरण करना होगा। पहला होगा COOH। COOH के नाम होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या कहते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका संरचना बनाएंगे तो सबसे पहले क्या होगा, C डबल बॉन्ड O और OH। इसका प्रीफिक्स नाम होता है कार्बोक्सी। कार्बोक्सी सफिक्स नाम हो जाएगा इसका ओइक एसिड। ओइक एसिड नाम में आप लोग लिख लीजिएगा कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या होगा? कार्बोक्सिलिक अम्ल। दूसरा में आएगा सल्फोनिक एसिड। दूसरा क्या होता है? सल्फोनिक एसिड, SO3H। इसका संरचना भी बनाएंगे तो SO3। इसका प्रीफिक्स नाम होगा सल्फो, सफिक्स नाम होगा सल्फोनिक एसिड। सल्फोर, सल्फोनिक एसिड। अगला तीसरा नंबर होगा, अभी सिर्फ और सिर्फ नाम लिख लीजिए, उसके बाद सबको हम एक एक करके बताएंगे। चौथा आ जाएगा ईस्टर। क्या होगा? ईस्टर। ईस्टर के संरचना बनाएंगे, इसका दो स्ट्रक्चर बन जाएगा, वो दे देते हैं। इसका दो नाम हो जाएगा, अलोक्सी कार्बोनिल। यहाँ लिख देते हैं कार्बोनिल, इसके लिए और इसके लिए यहाँ। ऑक्सो। इसका सफिक्स नाम हो जाएगा
OATE। ईस्टर के बाद होगा एसिड हाइलाइड। क्या होगा? एसिड हाइलाइड। हेलो कार्ब। यहाँ बन जाएगा ओली हाइलाइड। इसके बाद होगा एमाइड। एमाइड। एक और नीचे CN होगा साइनो। इधर होगा साइनाइड। इसी को नाइट्राइल भी बोलेंगे। चलिए, इसमें अब तो जगह नहीं, अगला लाइन में हम लिखेंगे। सबसे पहले इसका जैसे लिखे हैं वैसे ऑर्डर याद करना। ऑर्डर मतलब पहले में क्या होगा? कार्बोक्सिलिक अम्ल होगा। कार्बोक्सिलिक अम्ल के यहाँ संरचना है, इसका प्रीफिक्स नाम और सफिक्स नाम एकदम इसी ऑर्डर में याद करना जिस ऑर्डर में लिखा है। पहला कार्बोक्सिलिक होगा, फिर सल्फोनिक एसिड होगा, फिर एस्टर होगा, फिर एसिड हाइलाइड होगा, फिर एमाइड होगा, फिर साइनाइड होगा। इस जैसे बता रहे हैं, जिस सीरीज में याद कर रहे हैं इसी सीरीज में प्राथमिकता के आधार पर याद करना है। प्राथमिकता के आधार पर के मतलब होता है जो सबसे ऊपर होगा प्रथम प्राथमिकता उसी को दिया जाएगा। यही कर्म से सबको लिखना है। सबके नाम लिखे, सभी के संरचना बनाए, संरचना के बाद प्रीफिक्स नाम, उसके बाद क्या होगा? सफिक्स नाम होगा। अब जगह नहीं तो ऊपर वाला मिटाते, उसके बाद फिर लिखते हैं। जैसे इसको याद करना है, पहले कार्बोक्सिलिक एसिड, तो कार्बोक्सिलिक एसिड के प्रीफिक्स नाम होगा कार्बोक्सी, सफिक्स नाम होगा ओइक एसिड। क्या होगा? सफिक्स नाम ओइक एसिड। जैसे सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड के प्रीफिक्स नाम होगा सल्फो और सफिक्स नाम होगा सल्फोनिक एसिड। उसी तरह से ईस्टर के भी आएगा। ईस्टर के दो संरचनाएं तो दो प्रीफिक्स होगा बट सफिक्स एक होगा। उसी तरीका के एसिड हाइलाइड होगा। एसिड हाइलाइड में वो यहाँ एक्स के मतलब हाइड्रोजन होगा। एसिड हाइलाइड में ध्यान देना कि जहां जो एक्स लिखे हैं इस एक्स के जगह पर हाइड्रोजन ग्रुप होगा। क्या होगा? हाइड्रोजन ग्रुप। हाइड्रोजन ग्रुप के मतलब क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो और आयोडो। क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। यहाँ पर होगा जो हाइड्रोजन समूह होता है जिसमें क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडो। नामकरण करेंगे तो इसको क्या लिखेंगे? क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। जैसे यहाँ पर अगर जो क्लोरीन रहेगा तो क्लोरो कार्बोनिल होगा, फ्लोरीन रहेगा तो फ्लोरो कार्बोनिल होगा। उसी तरीका से ई साइड जब जाएंगे तो क्लोरो रहेगा तो ओली क्लोरो होगा, फ्लोरीन रहेगा तो ओली फ्लोरो होगा। जो रहेगा उस हिसाब से हाँ नाम लिखेंगे। तो एक्स के जगह पर हाइड्रोजन समूह, एक्स के जगह पर हाइड्रोजन समूह। उसके बाद एमीन वाला कहानी एगो साइन होगा। इसके बाद अगला लिखेंगे आइसोसाइनो। मिटाते हैं इसके बाद। चलिए,
अगला होगा एनसी। यहाँ पर बनाएंगे इसका संरचना, एन पहले ट्रिपल बॉन्ड और सी बनेगा। इसके बाद इसका प्रीफिक्स नाम में हम लिखेंगे, प्रीफिक्स नाम होगा आइसोसाइनो, सफिक्स नाम हो जाएगा आइसोसाइनाइड। इसी के नाम लिखेंगे तो आइसोनाइट्राइल, आइसोनाइट्राइल। साइनो के बाद क्या होगा, इसके बाद लिखेंगे एल्डिहाइड। क्या होगा, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का स्ट्रक्चर बना लेंगे, एल्डिहाइड के स्ट्रक्चर में सी डबल ऊपर और यहाँ इसका नाम होगा दो गो। यहाँ पर कंडीशन एक हम लिखते हैं फॉर्मली और ऑक्सो। इसका नाम होगा सफिक्स नाम एल। इसको लाइनिंग कर देते हैं। एल्डिहाइड के बाद कीटोन, कीटोन के प्रीफिक्स नाम ऑक्सो और सफिक्स नाम ऑन। कीटोन के बाद अल्कोहल, अल्कोहल का प्रीफिक्स नाम हाइड्रोक्सी और सफिक्स नाम होगा ओल, ओ एल। अगला एमीन, NH2, एमिनो, प्रीफिक्स में एमाइन। चलिए इतना लिख लेना है। जिस ऑर्डर में लिखाया है उसके बाद यहाँ क्या बनेगा, आइसोसाइनो होगा। आइसोसाइनो के संरचना बनाए, आइसोसाइनो के संरचना के बाद प्रीफिक्स नाम आइसोसाइनो और सफिक्स नाम क्या होगा, आइसोसाइनाइड या तो आइसोनाइट्राइल। क्या होगा, आइसोसाइनाइड या तो आइसोनाइट्राइल। उसके बाद अगला जो आएगा एल्डिहाइड है। क्या है, एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड के संरचना यहाँ लिख दिए। एल्डिहाइड में दो कंडीशन होगा, अगर जो काउंटिंग करते टाइम कार्बन गिनती में आया, अगर जो काउंटिंग करते टाइम कार्बन गिनती में आया तो उसके लिए लिखेंगे क्या, फॉर्मली, और गिनती में नहीं आया तो उसके लिए ऑक्सो लिखेंगे। दोनों कंडीशन में यहाँ लिखेंगे। इसका सफिक्स नाम होगा एल। अगला एल्डिहाइड के बाद कीटोन होगा। क्या होगा, कीटोन के संरचना सूत्र क्या होता है, CO। इधर भी आर के मतलब है कार्बन सीरीज ऐड करना है। क्या है, कार्बन सीरीज ऐड करना है। उसका संरचना बना, इसका प्रीफिक्स नाम ऑक्सो यहाँ पर लिखे तो ONE सफिक्स नाम। उसके बाद अल्कोहल होगा, अल्कोहल के प्रीफिक्स नाम होगा हाइड्रोक्सी और सफिक्स नाम होगा OL। उसके बाद आएगा एमीन, एमीन के संरचना प्रीफिक्स नाम एमिनो और सफिक्स नाम में क्या बनेगा, एमाइन बनेगा। इस तरह से इतना फंक्शनल ग्रुप है। इस फंक्शनल ग्रुप को याद भी करना है तो एकदम ऑर्डर में याद करना। ऑर्डर के मतलब जो पहले रहेगा उसका प्राथमिकता पहले दिया जाएगा, जो बाद में आएगा उसका प्राथमिकता बाद में दिया जाएगा। जैसे एक घर में हम लोग जानते हैं कि अगर जो 3 पीढ़ी के खानदान है, जैसे दादाजी, पिताजी, हम, उसके बाद भाई, तो घर के जो मालिक बनाना रहेगा किसको बनाया जाएगा, जो पहले रहेगा उसको बनाया जाएगा। तो उसी आधार पर अगर जो एक ओपन सीरीज के नामकरण करेंगे तो 2-3 कार्बोक्सिलिक यानी 2-3 ग्रुप ऐड रहेगा, तो 2-3 ग्रुप में सबसे प्राथमिकता किसको दिया जाएगा, जो पहले रहेगा। चलिए रूल लिख लीजिए, 2-4 गो रूल लिखिए। पहला में लिखना है
लिखो क्रियाशील समूह ऑर्डर के हिसाब से प्राथमिकता दिया जाता है। ऑर्डर के हिसाब से प्राथमिकता दिया जाता है। ऑर्डर के हिसाब से प्राथमिकता दिया जाता है। दूसरा हम लिखिएगा, क्रियाशील समूह जिधर से नजदीक हो, क्रियाशील समूह जिधर से नजदीक हो क्रियाशील समूह जिधर से नजदीक हो, गिनती वही दिशा से किया जाएगा। गिनती वही दिशा से किया जाएगा। गिनती वही दिशा से किया जाएगा। अगला, जो क्रियाशील समूह गिनती में आती है, जो क्रियाशील समूह गिनती में आती है, उसका सफिक्स नाम तथा जो गिनती में नहीं आती है, उसका प्रीफिक्स नाम लिखा जाता है। उसका प्रीफिक्स नाम लिखा जाता है। हो गया। इसी आधार पर हम लोग नामकरण करेंगे और कल ये टोटल याद करके आना है। एक एक करके याद करना, नहीं तो कल हम डंडा से मिलेंगे। जिसको नहीं याद रहा, आज बहुत दांत निकालने में मजा आ रहा है ना, कल बताते तुम लोग के। यहाँ इसको क्या करना है, संरचना सूत्र और प्रीफिक्स भी याद करना है और सफिक्स भी याद करना है। चलिए इस पर हम अभी एग्जाम्पल 2-4 कराते हैं, उसके बाद जो भी इसका क्वेश्चन बनाने के काम रहेगा वो कल प्रैक्टिस करेंगे। आज थोड़ा 2-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस कराते हैं। चलिए इस तरह से रहेगा, COOH है, यहाँ BR हो जाएगा, यहाँ OH। चलिए इसका नामकरण करना है। सबसे पहले क्या करना है, इसका काउंटिंग करना है। क्या करना है, काउंटिंग बताए थे कि अगर जो एक से ज्यादा ग्रुप रहेगा तो एक से ज्यादा क्रियाशील समूह में हम लोग ऑर्डर देखेंगे। जो ऑर्डर में सबसे ऊपर रहेगा प्राथमिकता उसी को पहले दिया जाएगा। अब बताइए यहाँ कार्बोक्सिलिक अम्ल, अल्कोहल और ब्रोमीन में सबसे ऊपर में कौन होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो गिनती हम लोग यहाँ से करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और कितना हो गया। जो गिनती में नहीं आया वो सब अल्काइल बन जाएगा फिर, और नाम सबसे पहले उसी का लिखा जाएगा। हम अभी लिखाएं कि जो ग्रुप गिनती में आएगा उसका सफिक्स नाम, और जो गिनती में नहीं आएगा उसका प्रीफिक्स नाम लिखा जाता है। तो जो गिनती में नहीं आया उसका लिखेंगे। एक 4 नंबर पर कहाँ से, 1 2 3 4 1 6 5 7, एक 4 नंबर, एक कितना नंबर पर है, 7 नंबर पर। जब एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप भी रहेगा तब अल्फाबेट के हिसाब से लिखेंगे। अल्फाबेट में जो सबसे पहले आएगा उसका नामकरण पहले करेंगे, जो बाद में आएगा उसका नामकरण बाद में। अब इसका नाम लिखेंगे तो ब्रोमीन, ब्रोमो बी से स्टार्ट, इसका हाइड्रोक्सी H से स्टार्ट। कौन पहले आएगा, बी। नंबरिंग कितना नंबर पर, तो 4 ब्रोमो, फिर कितना 7, प्रीफिक्स लिखाएगा क्या होता है, हाइड्रोक्सी हो गया,
उसके बाद टोटल कितना 10, 10 के लिए लिख देंगे डेक हो जाएगा। और देखो सब सिंगल बॉन्ड से, तो सब के लिए क्या लिखेंगे ANE। कितना नंबर पर है हमारे पास, तो 1 नंबर पर गिनती में आ गया, मतलब इसका क्या होगा ओइक एसिड। 2 गो जहां देखो यहां से यूज नहीं करना, इसलिए इस ई को हटा देते हैं, तो क्या बनेगा डेक एन ओइक एसिड, 1 ओइक एसिड। इसी को अगर जो एक में लिखेंगे तो डेकानोइक एसिड, क्या लिखेंगे डेकानोइक एसिड। समझ में आया बात। इसी तरीका से एक और आप लोग लिख के बताइए हमें। चलो इसका नामकरण करेंगे, बोलो पहले काउंटिंग करो, इसको मिटा दो ऊपर वाले। चलिए काउंटिंग करके बताइए काउंटिंग किस दिशा से होगा। पहले इसमें ग्रुप पहचान में आ रहा है कि कौन कौन ग्रुप है, बोलो कौन ग्रुप है। एक एमीन है, एक ब्रोमीन है, ये क्या है इसको बताओ क्या है, क्या है। हाँ ओ लिखा हुआ है, एक ग्रुप हम लिखा है इस तरीका से, ये दोनों तरफ है, ऐसा कुछ लिखाए हैं, क्या लिखाए हैं, कीटोन लिखा है, कार्बन है, डबल बॉन्ड है, दोनों तरफ है कार, ठीक है। अभी तीनों में ऑर्डर में सबसे ऊपर कौन है, कीटोन है। नामकरण किधर से, चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8, कौन लिखाएगा पहले। यहाँ ये भी गिनती में नहीं आया, ये भी गिनती में नहीं आता, ए से स्टार्ट ही होता है, बी से स्टार्ट ही होता है, इसका नाम पहले लिखाएगा कई नंबर पर 4 एमिनो, क्या 4 एमिनो, फिर क्या होगा 6 ब्रोमो, फिर टोटल 8 के लिए ऑक्टा एन जोड़ेंगे, इसका नाम है देखो कीटोन के प्रीफिक्स अफिक्स बताओ ONA, कई नंबर पर 1 नंबर पर ONA। अच्छा यहाँ 3 नंबर पर, 1 2 3 नंबर पर है ना, 3 नंबर पर, तो 3 ऑन हो गया। समझ में आया बात। अगला लिखाएगा, चलो लिखो। चलिए लिखिए, पहले ग्रुप पहचानिए उसके बाद लिखना है। कौन कौन ग्रुप है, ये क्या है एल्डिहाइड है, क्या है अल्कोहल है, एमीन है, क्लोरो। चलिए लिख के बताइए, लिखा जाएगा, इसको मिटा देते हैं, बोलिए 4 एमीन 6 क्लोरो, आगे आगे बोलो 5 हाइड्रोक्सी, डेकन, क्या लिख ले, सफिक्स नाम क्या होगा AL होगा, ठीक है। पहले काउंटिंग करो, किधर से काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, गिनती का हो गया, ये गिनती में नहीं आया, गिनती में नहीं आया, गिनती में नहीं। सबसे पहले इसका प्रीफिक्स नाम लिखेंगे अल्फाबेट के ऑर्डर पर, पता है इसको एमीन ए से स्टार्ट, क्लोरो सी से स्टार्ट, हाइड्रोक्सी H से स्टार्ट। सबसे पहले कौन, कितना नंबर पर, तो 4 एमीन नहीं होगा एमीनो, 4 एमीनो 6 क्लोरो, फिर क्या होगा 5
हाइड्रोक्सी, टोटल कितना 10 के लिए डेक, सभी सिंगल बॉन्ड से तो AN, और फिर कहाँ जोड़ेंगे 1 और क्या AL। हो गया। चलिए आज आप लोग के क्लास इतने रहने देते हैं, कल इसका क्या करना याद करके पूरा आना है। इसका जो क्लास होगा जो क्वेश्चन कराएंगे वो कल करेंगे। पूरा फंक्शनल ग्रुप याद करके आइएगा, पूरा फंक्शनल ग्रुप से क्वेश्चन कल होगा। कल के क्लास में आज इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। जो भी नया स्टूडेंट होंगे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जितना ज़्यादा से ज़्यादा होगा फिर इसका क्वेश्चन कल के क्लास में करेंगे।